नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द फर्स्ट अलर्ट अ लर्निंग पॉइंट में। ये जो वीडियो है आपके लिए ये जनरल नॉलेज की वीडियो है, जिसमें आपको 21 महत्वपूर्ण प्रश्न समझाए जाएंगे, जो कि आपके एमपी पुलिस, एमपी टेट, एमपीएसआई, व्यापम, डीआरडीओ, एमटीएस, आरआरबी और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको पूरी वीडियो में क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ सकें। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड माउंटबेटन था। ये इसीलिए था क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत में अर्थव्यवस्था को और राजनीतिक जो पूरा अर्थ वो थी, सत्ता थी, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सके, उसके लिए कई अधिकारी इंडिया के अंदर रहे कुछ दिनों के बाद तक, स्वतंत्रता के बाद तक, जिन्होंने हमें सिखाया कि सत्ता कैसे चलाई जा सकती है। तो इसीलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है मैंने, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे गोपाल कृष्ण गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी गोपाल कृष्ण गोखले स्वतंत्रता एक सेनानी थे, जो कि मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने गांधी जी को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानायक भी रहे हैं। ठीक है। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला नामक गांव में हुआ था। ये देशस्थ ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए एक स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने, तथा इनके पिता का नाम पांडुरंग राव भट्ट, जो कि मालवेकर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के घरू कर्मचारियों में से एक थे। समझ में आ गया दोस्तों? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो इनको तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे इनको बोलचाल की भाषा में कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, जो कि सन 1937 में स्थापित हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, तथा इसके महासचिव देवव्रत विश्वास रहे हैं। प्रथम इसके जो महासचिव थे वो देवव्रत विश्वास हैं। इस दल का युवा संगठन अखिल भारतीय युवक लीग है, जो कि अब नहीं है, पहले था। नेक्स्ट है आपका, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जो कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई क्वेश्चनों में मतलब कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें। तो भगत सिंह को फांसी सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जेसी हिल्टन था। भगत सिंह को 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई थी, बल्कि इनकी जो फांसी की सज़ा थी वो 24 मार्च को देनी थी, लेकिन एक दिन पहले इनको फांसी दे दी गई। जिस वक्त फांसी दी गई थी भगत सिंह को, तो उस टाइम ये जो किताब पढ़ रहे थे वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, और इनके साथ इनके दो दोस्त राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई थी। ये जो फांसी इनको दी गई थी वो शाम को 4:33 पर फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर है लाला हरदयाल और काशीराम। गदर पार्टी की स्थापना ये दो बंधुओं ने की थी, लाला हरदयाल और काशीराम जी ने। तो गदर पार्टी एक पराधीन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संगठन बनाया गया था, जो कि अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 10 मई 1913 को बनाया था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। प्रशांत तट का हिंदी महासागर हिंदी संघ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रशांत सागर है वो काफ़ी इंडिया से लगता हुआ है, इसीलिए इसे हिंदी संघ भी कहा जाता है। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो कि उर्दू और पंजाबी में छपता था।
यानी जो ये गदर पार्टी की स्थापना की गई थी तो वो लाला हरदयाल और काशीराम जी ने तो की थी, लेकिन इसी के साथ साथ इनका एक पत्र भी निकलता था जो कि उर्दू और पंजाबी में निकलता था। इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप इसको रट लीजिए, 10 मई 1913 को इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यहाँ पर आंसर दिया गया है लॉर्ड वेलेजली ने की थी। तो फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, आपको जानकारी होना चाहिए। लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई थी तो ये 1948 के आसपास की गई थी। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुगली नदी के किनारे की गई थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जो कि इसका जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की ये तो क्लियर है, लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इसका सन कोई क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने आपको अंदाज से बताया है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है मेयो कॉलेज। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? ईरान का नेपोलियन कहा गया है नादिर शाह को। आपको यह ज्ञात होना चाहिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? नादिर शाह को कहा गया है। नादिर शाह एक मुग़ल बादशाह था, ये आपको जानकारी होना चाहिए। नादिर शाह कौन था? एक मुग़ल बादशाह था जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। मुग़ल दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? मुग़ल दरबार में प्रथम अंग्रेज आने वाला कौन था तो ये था कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद कई अंग्रेज मुग़ल दरबार में आए और मुग़ल सत्ता भारत में काफ़ी समय तक हुकूमत जमाती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था, जो कि उन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम पड़ा गुरुमुखी लिपि। इसके बाद है आपका खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आपका एक बार और बता दूं मैं, इसका गुरु गोविंद सिंह ने इसकी पंथ की स्थापना की थी। इनको पंथ का मतलब यहाँ पर ये है, ये समुदाय की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही इसकी स्थापना की थी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख यानी जिसके चाल चलन अच्छे ना हो वैसा ही हो। आप जानते होंगे कई मनुष्य भी होते हैं, कुछ जानकारी नहीं होती है लेकिन बीच बीच में बोलते हैं, तो उसी प्रकार का जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट बार एक बार पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथ और सरदेशमुखी इसके 2 कर थे जो कि शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा थे और रणनीतिकार भी थे। इनका जन्म सन 1630 में और इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। जिन्होंने इसी के साथ शिवाजी ने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और उन्होंने औरंगजेब के साथ मुगल साम्राज्य के लिए संघर्ष किया और सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक भी किया गया था। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस में इनसे पहले कोई भी मुस्लिम अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। तो बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था। डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का गठन किया था चमनदीप जी ने डंडा फौज का गठन किया था, जो कि पंजाब में किया था। आपको पता है स्वतंत्रता के लिए कई फौजों का, कई संगठनों का, कई आंदोलन किए गए, जिनमें से एक डंडा फौज है जो कि चमनदीप ने स्थापित की थी, जो कि पंजाब में स्वतंत्रता के लिए की थी। नेक्स्ट है आपका, साइमन कमीशन और किस नाम से जाना जाता है? यानी साइमन कमीशन को इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका आंसर है व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन कहो या साइमन आयोग, ये एक 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका जो मुख्य कार्य था वो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए इसका आयोजन मतलब वो किया गया। इसका जो मुख्य कार्य था वो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इसका गठन इसीलिए किया गया था
क्योंकि ये जो कमेटी थी माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड, ये अच्छी तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन या साइमन आयोग या वाइट मैन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन का जो नाम है साइमन कमीशन, ये उनके अध्यक्ष, उस टीम के अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर ही रखा गया था। नेक्स्ट है आपका, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला जो अपना भारतीय क्रांतिकारी था, जो कि खुदीराम बोस थे। ये 14 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में हुआ? तो ये आपका आंसर है, यहाँ पर मैंने लिखा है 1907 में नरम दल व गरम दल में ये इसका विभाजन हुआ। 2 दलों में कांग्रेस विभक्त हो चुकी थी, जो कि सूरत अधिवेशन में 1907 में इसका विभाजन कर दिया गया। कांग्रेस का विभाजन नरम दल गरम दल में इसीलिए हुआ, नरम दल में कुछ ऐसे लोग थे जो कि स्वतंत्रता केवल इस तरीके से प्राप्त करना चाहते थे जिससे हिंसा की स्थिति ना बने, और कई भी कारण थे। और गरम दल में ऐसे लोग थे जो कि गुस्से से काम करते थे और अपने बलबूते पर काम करते थे। नरम दल में गांधी जी और भी कई स्वतंत्रता सेनानी रहे, और गरम दल में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कुछ इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आपको पता होना चाहिए अब कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में हुआ। तो ये आपका 1907 में हुआ था। और किन दलों में हुआ? तो ये नरम दल और गरम दल में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना, ये आपको आंसर दिख नहीं रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, जिससे भारतीयों का जो आर्थिक स्थिति है और भी जो स्थिति थी, जैसे कि आपको पता ही है भारत के लोगों का हर जगह दमन किया जाता था, तो उसकी सुधार के लिए इंग्लैंड में इन्होंने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। तो किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। वीडियो आपका ये लास्ट हो चुका है। मैं आपको और बता दूं, वीडियो आपके जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो एमपी पुलिस, एमपी टेट, एमपीएसआई, व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग आने वाले क्वेश्चन हैं। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इससे अच्छी और भी रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कई और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। एमपी पुलिस, एमपी टेट, एमपीएसआई और व्यापम, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्राप्त करने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।